तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है फंक्शन से, जो कि बहुत ही ज्यादा टेंशन में होता है, क्योंकि अगर ये न्यूज लीक हो गई कि उसने किसी और के डिजाइन कॉपी किए हैं तो उसके करियर की तो वाट ही लग जाएगी। देन वो अपने असिस्टेंट को चिल्लाते हुए कहता है कि जल्दी से जाकर ये सारा कुछ सॉर्ट करो और ये न्यूज ना बिल्कुल भी लीक नहीं होनी चाहिए। देन हम देखते हैं हैप्पी को, जो नाना को उसके घर पर ड्रॉप करने के लिए आता है। तो नाना उसे कहती है कि मुझे ये पता है कि ये मेरे साथ किसने किया है, तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड ने। अब नाना तो लिसा के बारे में बात कर रही होती है, बट हैप्पी को तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता। देन वो हंसते हुए कहता है कि क्या मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ने? हाँ। तो नाना उसे बताती है कि उसने ना मेरा गला ही दबा दिया था और वो मुझे बोल रही थी कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। देन हैप्पी नाना को कहता है कि ओके, फॉर योर सेफ्टी हमें ना थोड़ा कम ही मिलना चाहिए। तो नाना उसे कहती है कि तो क्या तुम मुझे अंदर तक छोड़ने नहीं चलोगे? तो हैप्पी उसे कहता है कि मैं अंदर जाकर क्या करूंगा, हाँ। और वो नाना को बाहर ही छोड़कर चला जाता है। अब नाना को इससे काफी ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो तो चाहती थी कि हैप्पी उसे अंदर तक छोड़े, बट नेक्स्ट टाइम। देन नेक्स्ट डे सुबह हम देखते हैं कि मिली, हैप्पी, फंगा और यान चारों फंक्शन के ऑफिस के बाहर कार में बैठकर फंक्शन के ऑफिस आने का वेट कर रहे होते हैं, ताकि वो उससे बाहर ही मिलकर सारा कुछ सॉर्ट आउट कर लें, क्योंकि फंक्शन तो उन्हें ऑफिस के अंदर आने ही नहीं दे रहा होता। तो मिली हैप्पी को पूछती है कि मुझे नहीं लगता कि आज वो ऑफिस आएगा भी। तो इस पर हैप्पी उसे कहता है कि मे बी या फिर मे बी नॉट, हमें क्या पता। तो इस पर मिली हैप्पी को कहती है कि यू इडियट, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, हाँ। बट तभी यान फंक्शन को देख लेती है, जो कि अपने ऑफिस जा रहा होता है, और वो मिली को भी बताती है, बट मिली उसका फेस नहीं देख पाती। एंड वो कहती है कि आज तो ये गया, और वो जल्दी से कार से उतरकर जाने लगती है। पर हैप्पी उसे रोकता है, कहता है कि वेट अ मिनट, हाँ, पहले हमें यहाँ पर रुककर थोड़ी देर देखना चाहिए। वही फंक्शन जैसे ही अपने ऑफिस के अंदर जा रहा होता है, बट तभी वहाँ पर मीडिया और रिपोर्टर्स आ जाते हैं, और वो फंक्शन से उसके शो और डिजाइन को कॉपी करने के बारे में क्वेश्चंस करने लगते हैं। तो फंक्शन उन्हें कहता है कि वो मेरे ही डिजाइन थे और अभी मैं आपके सवालों का आंसर नहीं दे सकता। एंड वो फिर से अपने ऑफिस के अंदर जाने लगता है, बट तभी पीछे से मिली कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डिजाइन को अपना बोलने की? जस्ट बिकॉज मैंने अपने डिजाइन तुम्हें सेल नहीं किए तो तुमने उन्हें चुरा लिया, हाँ। देन फंक्शन उसकी बातों को सुनकर जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, तो उसे तो इतना बड़ा वाला शौक लग जाता है मिली को अपने सामने देखकर, और वही मिली भी उसे अपने सामने देखकर एकदम से शौक ही रह जाती है। देन वो उसे पीटर कहकर बुलाती है। तो इस पर हैप्पी तो बेचारा मिली की तरफ देखते ही रह जाता है, और वो तो फटाक से समझ जाता है कि फंक्शन ही पीटर है। बट तभी फंगा फंक्शन को मारने के लिए उसके पास जाता है। तो हैप्पी फंगा को रोकता है और उसे साइड में ले जाकर बताता है कि ये फंक्शन ही मिली का एक्स बॉयफ्रेंड है, जिसे सुनकर फंगा और यान भी एकदम से शॉक ही हो जाते हैं। वहीं फंक्शन और मिली एक दूसरे को देखे जा रहे होते हैं, क्योंकि फाइनली ये रिवील जो हो चुका है कि फंक्शन ही पीटर है, जिसे मिली इतने टाइम से ढूंढ रही होती है। वहीं फंक्शन मिली के पास जाता है। देन मिली उसे कहती है कि ये कैसे हो सकता है, मुझे तो ये बिलीव ही नहीं हो रहा कि तुम वो हो जिसने मेरे डिजाइन को कॉपी किया है। देन फंक्शन मिली को पूछता है कि तो क्या तुम ही वो मेरे डिजाइनर हो? देन इस पर मिली उसे कहती कि हाँ, वो मैं ही हूँ। मैं यहाँ अमेरिका से तुम्हें ढूंढने के लिए आई, और यू कांट इमेजिन कि मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हें ढूंढने के लिए। एंड वो इमोशनल होते हुए कहती है कि बट मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि हम ऐसी सिचुएशन में मिलेंगे। देन फंक्शन मिली को क्वेश्चन करता है कि क्या तुम यहाँ पर मेरे लिए वापस आई हो? बट आई थॉट कि तुम तो मुझे भूल गई होगी। देन मिली उसे कहती कि मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, हाँ, तुम तो मुझे बगैर कोई रीजन के अमेरिका में अकेला छोड़कर भाग गए, सो हाउ कुड आई फॉरगेट यू, हाँ। वही फंगा तो हैप्पी की तरफ देखे जा रहा होता है, जो कि बेचारा सैड से फेस के साथ इस सारी सिचुएशन को दूर से ही देख रहा होता है, बट वो कर भी क्या सकता है। देन फंक्शन मिली को सॉरी बोलता है एंड उसके पास आता है, बट मिली उसे कहती कि डोंट टच, और वो उसे पूछती है कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे वहाँ अकेला छोड़कर क्यों चले गए थे, और वो काफी ज्यादा रोने लगती है। तो अब फंक्शन उसे क्या ही बताए, और उसके मुंह से तो कुछ निकल ही नहीं रहा होता। बट तभी वहाँ पर मिस्टर ए भी आ जाते हैं, जिन्होंने अपने गार्ड्स को फंक्शन पर नजर रखने का बोला था, क्योंकि उन्हें तो पता ही था कि कभी ना कभी तो फंक्शन मिली से जरूर ही मिलेगा। और वो मिली को कहते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसने तुम्हें क्यों छोड़ दिया। तो फंक्शन उन्हें उनका प्रॉमिस याद दिलाता है कि वो मिली को कुछ नहीं बताएंगे, बट वो मिली को बता देते हैं कि इसने तुम्हारी जगह पर पैसों को चूज किया। तो फंक्शन जल्दी से अपनी सफाई देने लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इन्होंने ही मुझे फोर्स किया था। तो वो उसे कहते हैं कि नहीं, मैंने तुम्हें कभी फोर्स नहीं किया, पर तुम 10 मिलियन को मना नहीं कर पाए, और तुमने मिली को छोड़ दिया और मनी को चूज किया, और तुमने मुझे प्रॉमिस भी किया था कि तुम उसे कभी नहीं मिलोगे, राइट। अब ये सब सुनकर तो बेचारी मिली को और भी ज्यादा शौक लग जाता है कि जिसे वो इतना ज्यादा प्यार करती थी, उसने उसे पैसों के लिए छोड़ दिया। और वो फंक्शन से पूछती है कि क्या ये सब सच है, एंड वो काफी ज्यादा रोए जा रही होती है। तो इस पर वो कहता है कि नहीं, ये सच नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट, डू यू नो कि मैंने तुम्हें कितना ज्यादा मिस किया। तो मिली उसे पूछती है कि तुम मेरे पास वापस क्यों नहीं आए, हाँ, मैं तो अमेरिका में ही थी, तुम्हारा वेट कर रही थी। बट नहीं,
तुम अब मुझसे और ज्यादा झूठ नहीं बोल सकते। तो फंक्शन उसे कहता है कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, प्लीज बिलीव मी। देन मिली उसे कहती है कि नहीं, ये सब अब मेरे लिए कोई भी मैटर नहीं करता। और फाइनली जिस रीजन को जानने के लिए मैं यहाँ आई थी वो मुझे पता चल गया है। एंड वो वहाँ से जाने लगती है तो फंक्शन उसका हाथ पकड़ लेता है एंड वो उससे फिर से माफी मांगने लगता है। तो मिली उसे कहती है कि नहीं, तुम मेरी माफी डिजर्व नहीं करते। और वो अपना हाथ छुड़ाकर हैप्पी से उसे घर ले जाने को बोलती है और दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। बट मिली के डैड मिली को अपने साथ ले जाने का बोलते हैं। वही मिली तो बहुत ही ज्यादा रोए जा रही होती है क्योंकि उसका दिल इतनी जोर से जो टूटा था, और वो भी अपने डैड के साथ वहाँ से चली जाती है। और बेचारा हैप्पी तो मिली मिली करते ही रह जाता है क्योंकि मिस्टर ए के गार्ड्स उसे मिली के पास जाने ही नहीं दे रहे होते। और वही फंक्शन भी ये सारा कुछ होने के बाद एकदम शॉक होकर ही रह जाता है। बट अब कर भी क्या सकते हैं। देन मिली घर आने के बाद अपने डैड को पूछती है कि आपने उसे मुझे छोड़ने के लिए 10 मिलियन क्यों दिए। तो उसके डैड उसे कहते हैं कि मैंने तो बस उसे चॉइस दी थी। देन मिली चिल्लाते हुए उन्हें कहती है कि क्या जरूरत थी आपको उसे चॉइस देने की। तो उसके डैड उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारा फादर हूँ और कोई तुम्हें चीट करे मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मिली उन्हें कहती कि ओ, तो आप मेरे फादर हो, तभी आपने मेरे प्यार को पैसों से खरीद लिया है ना, और अब आप मेरी शादी को भी पैसों से खरीदना चाहते हैं। तो मिस्टर ए कहते हैं कि ये सब मैंने ईएमटी के लिए किया और तुम्हें अपनी लाइफ में प्यार की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर तो ईएमटी है। देन मिली उन्हें कहती है कि मैं ऐसी शादी कैसे कर लूं जिसे मैं प्यार ही नहीं करती, और वो भी बस आपकी ईएमटी के लिए। देन उसके डैड उसे बताते हैं कि वो यहाँ पर क्यों शिफ्ट हुए हैं, इसलिए ताकि तुम्हारी शादी ही ग्रुप के बेटे से हो और वो फ्यूचर में ईएमटी को अच्छे से संभाल सके, और तुम मेरी बेटी हो और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है। देन मैं जो कहूँगा तुम्हें वही करना पड़ेगा। और ये सारी बातें सुनने के बाद मिली वहाँ से चली जाती है। देन हम हैप्पी को देखते हैं जो बेचारा अपने घर सैड होकर बैठा होता है एंड यान और फंगा भी उसके साथ होते हैं और दोनों मिली और फंक्शन के बारे में ही बोले जा रहे होते हैं कि ये सडनली हो क्या गया। और वहीं हैप्पी बेचारा गुमसुम सा बैठा होता है। तो फंगा उसे पूछता है कि क्या वो ठीक है। देन हैप्पी उसे कहता है कि हाँ, आई एम ऑल राइट, और वो दोनों को घर से जाने का बोलता है एंड वो उन्हें कहता है कि मुझे ना थोड़ी देर अकेला रहना है। देन दोनों उसे टेक केयर बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। और हैप्पी को भी मिली की काफी ज्यादा टेंशन हो रही होती है कि वो क्या कर रही होगी। देन वो उसे कॉल करने लगता है बट फिर खुद से ही कॉल को कट कर देता है। वहीं हम फंक्शन को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा सैड होता है एंड उसने जो मिली के लिए गाउन डिजाइन किया था उसके सामने बैठकर रोए जा रहा होता है एंड वो मिली से सॉरी बोले जा रहा होता है। वहीं हम ही ग्रुप में देखते हैं जहां सभी डायरेक्टर्स की मीटिंग चल रही होती है। तो मिस्टर सन कहते हैं कि हमारी ही ग्रुप की कंडीशन कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है और बगैर किसी लीडर के हम इसे संभाल नहीं सकते। तो अब टाइम आ गया है कि हमें इक्वा को रिप्लेस करके किसी और को ही लीडर बनाना चाहिए। तो चेयरमैन लू तो फिर से हैप्पी का ही नाम सजेस्ट करते हैं बट कुछ लोग मिस्टर सन को चेयरमैन बनाने के लिए बोलते हैं। तो मिस्टर ही सभी को मना कर देते हैं क्योंकि वो भले ही इक्वा से कितनी भी ज्यादा नफरत करें बट है तो वो उनका बेटा ही और वो नहीं चाहते कि कोई भी इक्वा की जगह ले। और तभी मिस्टर ही की तबीयत काफी ज्यादा खराब होने लगती है एंड वो बेहोश हो जाते हैं और ये सीन यहीं पे कट होता है। देन हम देखते हैं मिली को जो सैड होकर अपने रूम में बैठी होती है। देन उसके डैड आकर उसे समझाते हैं कि मुझे पता है तुम अपना रिलेशनशिप तोड़ने के लिए मुझे ही ब्लेम कर रही हो, पर क्या तुमने कभी ये सोचा कि जो बंदा तुम्हें पैसों के लिए छोड़ सकता है वो तुम्हें सच में प्यार करता होगा। देन मिली उन्हें कहती है कि अब मुझे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता और आपको जो करना है आप वो करो। देन सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में जहां मिस्टर ही एडमिट होते हैं। तो इक्वा भागते भागते उन्हें देखने के लिए आता है बट उसके डैड तो अभी उससे नाराज हैं और इसलिए उससे बात ही नहीं कर रहे होते। देन तभी हैप्पी आता है एंड वो उनसे पूछता है कि क्या डैड आप ठीक हो। तो मिस्टर ही कहते हैं कि हाँ आई एम फाइन बट मेरी कंपनी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इक्वा उनसे पूछता है कि क्यों, कंपनी को क्या हुआ। तो मिस्टर ही उन्हें सारा कुछ एक्सप्लेन करते हैं एंड वो बताते हैं कि आज मीटिंग में क्या हुआ। तो हैप्पी उन्हें कहता है कि बट अब तो भाई वापस आ गए हैं ना, सो इट्स ओके। देन मिस्टर ही कहते हैं कि अब उन्हें इक्वा से कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं है बट आई कांट बिलीव कि ये एक लड़की के लिए मुझे ब्लैकमेल कर सकता है। तो इक्वा उन्हें कहता है कि मैंने आपको कब ब्लैकमेल किया डैड, मे बी ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। देन उसके डैड उसे कहते हैं कि अगर तुम अभी भी मुझे अपना डैड मानते हो ना तो तुम अभी उस लड़की से ब्रेकअप कर लो और मिस्टर ए की बेटी से शादी के लिए रेडी हो जाओ। तो इक्वा उन्हें काफी समझाता है कि प्लीज आप मुझे फोर्स मत कीजिए। देन मिस्टर ही कहते हैं कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ बट यही एक सोल्यूशन है ही ग्रुप की कंडीशन को बेटर करने के लिए। बट तभी उनकी तबीयत और ज्यादा खराब होने लगती है एंड हैप्पी की मॉम और नाना भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो हैप्पी और इक्वा वहाँ से बाहर चले जाते हैं। देन हैप्पी इक्वा को कहता है कि देखो भाई, डैड कांट टेक इट एनी मोर और हम दोनों ही डिफरेंट हैं और आपने इतने सालों से कंपनी को संभाल रखा है तो सिर्फ आप ही डैड की हेल्प कर सकते हो और मुझे आप पर पूरा बिलीव है कि आप कोई ना कोई सोल्यूशन जरूरी ढूंढ लेंगे। एंड वो ही ग्रुप को हेल्प करने को बोलता है और वहाँ से चला जाता है।
अब इक्वा भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर वो करे क्या, किसे चूज करे। देन हम देखते हैं हैप्पी की मॉम को, जो कि सेक्रेटरी चा को बोल रही होती है कि अब इक्वा वापस आ गया है, जिसकी उन्होंने उम्मीद ही नहीं की थी। देन वो हमारे प्लान में टांग अड़ा सकता है, तो तुम ना उस पर नजर रखना। देन हम देखते हैं हैप्पी को, जो अपने घर पर आता है एंड मिली की रूम में सैड होकर बैठा होता है, क्योंकि अब वो मिली को काफी ज्यादा मिस कर रहा होता है। देन वो फाइनली मिली को कॉल कर ही देता है और मिली भी कॉल आंसर करती है। देन हैप्पी उसे पूछता है कि क्या वो ठीक है, तो मिली उसे कहती है कि नहीं। देन हैप्पी उसे कहता है कि क्या हम कल मिल सकते हैं। देन मिली उसे ओके बोल देती है और उसका बात करने का कोई मन तो होता नहीं है, इसलिए वो कॉल को जल्दी से कट कर देती है और हैप्पी तो बस हेलो हेलो करते ही रह जाता है। बेचारा, मुझे ना इसके लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है यार। सुबह होने पर हम फंक्शन को देखते हैं, जो सोच रहा होता है कि मिली को अब सब कुछ पता चल गया है, देन अब उसका क्या होगा। बट तभी उसका सेक्रेटरी आता है एंड वो न्यूज़पेपर दिखाते हुए कहता है कि सभी मीडिया, प्रेस और वीडियो वेबसाइट पर रिपोर्टिंग चल रही है कि हमने किसी और के डिजाइन कॉपी किए हैं और सभी पार्टनर्स ने भी कॉल करके अपने सारे ऑर्डर्स को कैंसिल कर दिया है। बट अब फंक्शन को इस सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता एंड वो उसे जाने का बोल देता है और फिर से अपने गम में डूब जाता है एंड वो अपनी और मिली की मेमोरीज को याद करने लगता है कि जब वो दोनों साथ में थे तब वो दोनों कितने ज्यादा खुश थे। देन हम देखते हैं मिली और हैप्पी को, जो कि बहुत ही खूबसूरत सी जगह पर मिलते हैं। देन हैप्पी उससे पूछता है कि क्या अब वो ठीक है। देन मिली उसे कहती है कि हाँ अब वो ठीक है। देन हैप्पी उसे कहता है कि क्या तुम्हारे डैड अभी भी तुम्हें फोर्स कर रहे हैं शादी करने के लिए। तो मिली बस अपना नाम में सर हिला देती है। देन हैप्पी उसे पूछता है कि क्या अब तुम फंक्शन को माफ कर दोगी। देन मिली उसे कहती है कि मैं किसी फंक्शन को नहीं जानती, मैं तो बस पीटर को जानती हूँ। तो हैप्पी उसे बताता है कि जब फंक्शन उसके पास ट्रीटमेंट के लिए आया था तब उसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी एंड मैंने उसे पूछा भी था कि ये सारा कुछ क्यों हुआ है, बट उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। बट नाउ आई थिंक आई गॉट इट। उसका ये सोचना कि वो तुम्हें खो देगा उसे बहुत ही ज्यादा दुख पहुंचाता था और जब उसने तुम्हें छोड़ दिया ना, तब से अभी तक वो एक भी दिन खुश नहीं रहा है और उसे अपने डिसीजन पर रिग्रेट होता रहा है। सो आई थिंक कि फंक्शन ना इतना ज्यादा बुरा भी नहीं है। तो हैप्पी की बातें सुनने के बाद मिली उसे कहती कि आई डोंट केयर कि वो कैसा इंसान है, उसने मुझे डिसअपॉइंट किया है एंड वो हैप्पी को कोई और टॉपिक पर बात करने को बोलती है। देन हैप्पी उसे कहता है कि चलो ठीक है, हम ना तुम्हारे टॉपिक पर ही बात करते हैं एंड वो मिली से उसका रियल नाम पूछता है, क्योंकि अभी तक उसे मिली का असली नाम तो पता ही नहीं है। देन मिली हैप्पी को सॉरी बोलती है उसे झूठ बोलने के लिए। तो हैप्पी उसे स्माइल करते हुए कहता है कि नहीं, तुम्हें अपोलोजाइज करने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने अपना नाम मुझसे छुपाया, इसके पीछे तुम्हारा अपना रीजन था। एंड वो उसे पूछता है कि अब वो आगे क्या करेगी। देन मिली उसे कहती है कि जो भी मेरे डैड बोलेंगे और उसी लड़के से शादी करूंगी जिसे मैं प्यार ही नहीं करती, और अब ये प्यार व्यार की वजह से ना मैं और ज्यादा हर्ट होना नहीं चाहती। देन हैप्पी उसे कहता है कि जिससे तुम प्यार नहीं करती उससे शादी कैसे कर सकती हो और यू कांट हर्ट योरसेल्फ। देन मिली उसे कहती है कि आई डोंट केयर, और वैसे भी कोई भी मेरी केयर नहीं करता। देन हैप्पी उसे जल्दी से कहता है कि मुझे औरों का तो पता नहीं, बट आई रियली केयर अबाउट यू, और जो भी तुमने डिसाइड किया है ना, आई डोंट अग्री, ओके। तो मिली उसे हंसते हुए पूछती है कि क्यों, तुम अग्री क्यों नहीं हो। देन हैप्पी उसे जल्दी से कहता है कि बिकॉज आई लाइक यू। चलो फाइनली इसने अपनी फीलिंग्स कन्फेस तो की। तो मिली उसे कहती है कि वो ये सब क्या बोल रहा है। देन हैप्पी उसे फिर से कहता है कि आई सेड आई लाइक यू, बट मिली को तो ये सब कुछ मजाक ही लग रहा होता है एंड वो उसे कहती है कि इट्स नॉट फनी एट ऑल, ओके। देन हैप्पी उसके पास जाता है एंड उसे कहता है कि नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। एंड वो जैसे ही मिली को किस करने वाला होता है, बट तभी मिली उसे रोक देती है और वो हैप्पी को सॉरी बोलकर वहाँ से भाग जाती है एंड बेचारा हैप्पी वहीं पर अकेला ही रह जाता है और सीन कट होता है। देन हम देखते हैं मिस्टर ए को, जो फंक्शन के ऑफिस आते हैं। देन फंक्शन उन्हें पूछता है कि अब आप यहाँ पर क्या लेने के लिए आए हो। देन मिस्टर ए उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर अपने पैसे वापस लेने के लिए आया हूँ, और वो फंक्शन को एक लीगल लेटर देते हैं एंड उसे कहते हैं कि अगर तुमने 2 दिन में मेरे सारे पैसे वापस नहीं किए ना, अदरवाइज। बट तभी फंक्शन उन्हें कहता है कि अब मेरे पास कुछ नहीं है, बस ये कंपनी ही है, आप चाहो तो इसे भी ले सकते हो और मुझे ना अब आपका कुछ नहीं चाहिए। देन मिस्टर ए उसे कहते हैं कि ठीक है एंड वो वहाँ से जाने लगते हैं। देन हम इक्वा को देखते हैं, जो बीच साइड पर क्विंग के आने का वेट कर रहा होता है, और जैसे ही वो वहाँ पर आती है तो इक्वा उसे कहता है कि अब मुझे नहीं लगता कि हम दोनों एक साथ और रह सकते हैं एंड वो क्विंग को ब्रेकअप बोलकर वहाँ से जाने लगता है। वहीं सेक्रेटरी चा भी इन पर नजर रखे हुए होते हैं, क्योंकि हैप्पी की मॉम ने जो उनसे बोला है। तो क्विंग उसे वो एंगेजमेंट रिंग वापस करते हुए कहती है कि ये तुम ही ने मुझे दी थी, इसे भी वापस ले लो। तो इक्वा उसे कहता है कि नहीं, इसे तुम ही रखो, हमारी अच्छी याद समझ कर, ओके। तो क्विंग उसे कहती है कि नहीं, ये ठीक नहीं है, और वो रोते हुए कहती है कि इसे तुम अभी वापस ले लो।
टेक इट बैक। देन इको सडनली पीछे मुड़कर देखता है एंड उसके सामने वो फ्लैशबैक्स आने लगते हैं जब उसने क्विंग क्विंग को प्रपोज किया होता है। देन वो क्विंग क्विंग से वो रिंग वापस ले लेता है एंड उसे पानी में फेंक देता है क्योंकि वो भी उस रिंग को अपने पास रखना नहीं चाहता। देन वो वहाँ से चला जाता है। वहीं क्विंग क्विंग भी काफी ज्यादा रोए जा रही होती है एंड उसे भी बहुत ही बुरा लग रहा होता है और वो उस रिंग को वापस ढूंढने के लिए पानी में चली जाती है और उसे वो रिंग मिल भी जाती है। वहीं इगुआ भी कार में काफी ज्यादा रोए जा रहा होता है बट उसके पास और कोई चॉइस भी नहीं थी। उसे किसी एक को तो चूज करना ही था तो उसने अपने डैड को ही चूज किया। वहीं हम मिली को देखते हैं जो हैप्पी के प्रपोजल के बारे में सोच रही होती है और ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। सी यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, सायोनारा।